अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरते हैं तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। कोई भी आपका बैच या सेमेस्टर है तो आपको इसी तरीके से भरना है एग्जामिनेशन फॉर्म। घर बैठ के आप जो है भर सकते हो, ठीक है। कोई भी ज़रूरत नहीं आपको कहीं पे जाने की। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर की वेबसाइट पे आना है और वहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन करना है, ठीक है। जब आप स्टूडेंट लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ पे इस तरीके से स्टूडेंट पोर्टल खुल जाएगा। तो वहाँ पे आने के बाद आपको जो एग्जामिनेशन फॉर्म पे जो है क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन फॉर्म पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे योर करंट सेमेस्टर भी आपको दिखाएगा। तो अप्लाई भी आप कर सकते हो किस सेमेस्टर के लिए करना है, ठीक है। जिस भी सेमेस्टर में आपको अप्लाई करना है तो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। एग्जामिनेशन फी कैसे बने, तो पहले आपको करना है प्रोसीड पे क्लिक, ठीक है। प्रोसीड पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्ट नहीं जाएगा एग्जाम फी के पेज पे। तो पहले आपको मांग सकता है ये लेक्चर फीडबैक, ठीक है। आपके क्लास में कोई टीचर है तो वो कैसा पढ़ाती है वगैरह, वो टाइम पे आती है वगैरह वगैरह, तो उसके बारे में आपको फीडबैक देना है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है इस ब्लू पे जहाँ पे लिख के डेली लेक्चर फीडबैक, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको वो फीडबैक देना है। फीडबैक कैसे देना है वो भी मैं आपको ही बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एबीसी आईडी अपनी डालनी है। तो मैं यहाँ पे बैक हो गया। तो मैं यहाँ पे वो पेस्ट कर लेता हूँ एबीसी आईडी। तो मैंने वो बनाना सिखाया था एबीसी आईडी। तो अगर आपने नहीं बनाया तो आप देख सकते हो कैसे बनाने, वो आप खुद भी बना सकते हो, ठीक है। लेकिन आप वीडियो देख के बनाओगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे एंटर आपने एबीसी आईडी कर ली। तो उसके बाद आपको डेली लेक्चर फीडबैक देना है, ठीक है। आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे आप जब आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे तो आपको अपने सब्जेक्ट दिखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट आपके हैं। तो फिलहाल अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट आप दे दो, आपको अपने टीचर का यहाँ पे नाम देना है। लेक्चर कोई मतलब किसी भी डेट का लेक्चर के बारे में आप फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। जैसे कि 20 जुलाई को आपका लेक्चर, आपको पता है कौन सा टॉपिक हुआ था, तो आप वो उसके बारे में दे सकते हो, ठीक है। अगर आपको मे भी अगर आपको अपने मतलब याद नहीं है, मतलब आप किसी भी डेट यहाँ पे कोई भी यहाँ पे डेट डाल सकते हो, ठीक है। फैकल्टी टाइप यहाँ पे डालो वो कॉन्ट्रैक्चुअल है या परमानेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे लेक्चर टॉपिक कोई भी टॉपिक डालो उस सब्जेक्ट का, ठीक है। मोड ऑफ टीचिंग ऑनलाइन था या ऑफलाइन था ये भी आपको डालना है, ठीक है। वैसे तो अभी ऑफलाइन ही क्लासेस हो रहे हैं। फैकल्टी क्या ऑन टाइम पे आती है या आता है या फिर जाती है जाता है, ठीक है। उसका बिहेवियर को भी आपको देना है, मतलब कैसा बिहेवियर है उसका, ठीक है। अपने हिसाब से देना आप, ठीक है। यहाँ पे आपको मटेरियल क्या वो प्रोवाइड करती है या नहीं भी करती है, या किस अगर करती है तो किस मतलब फॉर्म में करती है, पीडीएफ डॉक्यूमेंट या इमेज वगैरह, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको रेट करना है उसके लेक्चर्स का, ठीक है। ये भी आप कर लो, ठीक है। तो लेक्चर टॉपिक भी देना है, कौन सा टॉपिक, जैसे कि अभी हमने कौन सा सब्जेक्ट लिखा है यहाँ पे, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टॉपिक टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। मैं लिख के देखता हूँ यहाँ पे ताकि आप फिर आपको जो है आसानी हो समझने में। तो आपको वही यहाँ पे टॉपिक देना है जो उस सिलेबस में है। आप ऐसा ही कोई भी टॉपिक उठा के नहीं डाल सकते, ठीक है। लेक्चर डेट एंड टाइम, तो कोई भी डेट आप दे दो। फिलहाल अभी हम देंगे जून ही देंगे, हम जुलाई ही देंगे हम। तो हम 3 जुलाई, तो हम 3 जुलाई देंगे, ठीक है। तो हम 3 जुलाई का हम देंगे। हम टाइम क्लास कितने बजे होते हैं तो वो भी आप यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है। कितने बजे क्लास होती है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे 12:40 फिलहाल के लिए। तो टीचर का यहाँ पे आपको नाम देना है। तो कौन सा, अगर आपको नाम याद नहीं है तो आप मतलब किसी अपने स्टूडेंट से पूछ सकते हो नाम, ठीक है। तो यहाँ पे नाम डालना है। डालने के बाद अब आप देखिए यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो आपने नाम डाला तो आप यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो। सारी डिटेल हमने डाली तो अब आप सबमिट यहाँ पे कर सकते हो। तो देखिए फीडबैक तो हो गया। अब फीडबैक होने के बाद अब आपको यहाँ पे वापस से आना है एग्जामिनेशन फॉर्म में। तो एग्जामिनेशन फॉर्म में हमें वापस आना है। तो अब हम प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद अब हमें ये जो है फीडबैक नहीं मांगेगा, अब हम एग्जामिनेशन फॉर्म मांग सकते हैं। और देखिए यहाँ पे आपके सब्जेक्ट भी दिखाएगा। सब्जेक्ट पे ध्यान रखिएगा, अगर आपका कोई सब्जेक्ट मिसिंग है इसका मतलब आपका जो है इंटरनल मिस हो गया है या फिर इंटरनल आपका बैकलॉग है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे चारों सब्जेक्ट आपको दिखा रहा है, जितने भी आपके सब्जेक्ट है तो वो दिखा रहा है तो आपका ठीक है। तो यहाँ पे आपको टोटल फी दिखाएगा। आर्ट्स का यहाँ पे फिलहाल के लिए 1350 है। तो आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट करना है। तो प्रोसीड टू पेमेंट यहाँ पे करेगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास होगा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, मे बी डेबिट कार्ड ही ज़्यादातर होगा। तो अगर आपको डेबिट कार्ड है तो डेबिट, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि यूपीआई यहाँ पे नहीं होता है। इसमें यूपीआई एम पे से आप नहीं कर सकते। आपको या तो डेबिट कार्ड करना है या क्रेडिट कार्ड करना है या फिर आपको नेट बैंकिंग करना है, ठीक है। ये सब चीज़ें 3 मेथड है। अब ज़्यादातर तो डेबिट कार्ड ही होता है या फिर क्रेडिट कार्ड ही होता है। तो यहाँ पे आपको कार्ड नंबर डालना है, ठीक है। कार्ड नंबर डालना है, उसका एक्सपायरी डेट डालना है। तो यहाँ पे उसका सीवीवी और उसका नाम, आपको सारी डिटेल करेक्ट डालनी है। अगर आपने कुछ भी यहाँ पे गलत डाल दिया, नाम का स्पेलिंग या एक्सपायरी डेट है, कुछ भी आपने, अगर आपने एक भी
चीज़ यहाँ पे गलत डाल दी ना, एक भी वर्ड अगर आपने गलत लिखा तो आपका जो है एरर आएगा पेमेंट में, ठीक है। तो उसके बाद आपको मेक पेमेंट पे डालना है। तो मेक पेमेंट जब आप क्लिक करोगे तो आपको OTP आएगा, ठीक है। तो वो डालना है 269688। तो OTP आपने डाल दिया ना, तो उसके बाद आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा। तो पेमेंट कन्फर्मेशन आ गया। मैं आपको एग्जामिनेशन फॉर्म में वापस जाऊँगा तो मुझे दिखाया कि आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भर लिया, ठीक है। जैसे कि मैं दिखाऊंगा, ठीक है, मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि एग्जामिनेशन फॉर्म ऑलरेडी पेड हो चुका है, ठीक है, फ़ी मैंने आपने ऑलरेडी भर लिया है। अब देखो जब एडमिट कार्ड निकलेगा तो आपको वो यहाँ से डाउनलोड करना है, यहाँ से जो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है एडमिट कार्ड, तो यहाँ से आपको वो डाउनलोड करना पड़ेगा जब आपको वो आ जाएगा। फिलहाल 22 को पेपर है, तो मे बी आज 9 जुलाई है, 15-16 तक तो वो भी मे बी आ जाएगा, या मे बी 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाएगा, तो तब तक वो भी आ जाएगा। तो अब आपको फ़ी भरने की ज़रूरत नहीं है जब आपने ये भर लिया, ठीक है। तो ये इतना आसान तरीका है, इसके लिए आपको ज़्यादा करना नहीं है। आप बहुत सारा मतलब इसमें आपको टेंशन उठती है वहाँ जाने की, यहाँ जाने की, ठीक है। तो ऐसे बनता है एग्जामिनेशन फॉर्म। तो होपफुली आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, स्टे ब्लेस्ड स्टूडेंट्स।